हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में फर्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। फर्सी सलवार हमारी गुड्डी कट सलवार की तरह ही बनती है। इसमें घेर कम होता है, लेकिन ये हमारी नॉर्मल सलवार से लंबी बनती है, क्योंकि पहनने के बाद में ये हमारी फर्श को टच करती है, इसलिए इसको हम फर्सी सलवार बोलते हैं। तो आइए फर्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड करके बिछा लिया है। ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है। अब इसको हम 4 तह में फोल्ड करेंगे। मैंने इसको 4 तह में फोल्ड कर लिया है। 4 तह में फोल्ड करने के बाद में नीचे की साइड हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यानी कि छोटा बड़ा है, तो इसको हम लाइन से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। फर्सी सलवार कट करते समय हमें अपनी नॉर्मल सलवार से 3 इंच सलवार को बढ़ा कर लेना है। हमारी सलवार की लेंथ है 37 इंच, तो इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो टोटल होता है 40 इंच। 40 इंच में हम 5 इंच की बेल्ट रखेंगे और 35 इंच की इसमें भाई लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो मैंने 35 इंच पे मार्क कर लिया है और इसमें हम 5 इंच की एक्स्ट्रा बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 35 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। 40 में से मैंने 5 इंच बेल्ट के हटा दिया है। अब जितना भी हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। जितनी भी आपकी नॉर्मल सलवार की लंबाई है उसमें आपको 3 प्लस करके कटिंग करनी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड में करेंगे। अब इसमें हम हिप की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका हिप है उसका चौथा हिस्सा लेकर हम आसन की मार्किंग करेंगे। सलवार का हिप राउंड है 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, तो मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। अब नीचे की मोहरी की मार्किंग करेंगे। फर्सी सलवार में हमारी जो मोहरी होती है वो 10, 11, 12 यानी कि आप कोई भी रख सकते हैं। यानी कि हमारी मोहरी की चौड़ाई मैं 11 इंच ले रही हूँ और 1 इंच मैंने प्लस किया सिलाई मार्जिन का। अब जो आसन की मार्किंग की है उसको हम मोहरी वाली मार्किंग के साथ में सेप पट्टी से मिला लेंगे। फर्सी सलवार में हमारी मोहरी की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। अब जो आपने मार्किंग की है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमने भी पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। अब मैं इसको फोल्ड करके बिछा लूंगी। जितना आपका हिप है, हिप हमारा 36 है, आधा होता है 18 इंच। 18 में हम 4 इंच लूजिंग प्लस करेंगे तो होता है 22 इंच। तो डबल में है, तो ये हमारा हो गया टोटल 44। ये मेरा डबल है तो इसमें मैं 22 इंच लिए। यहाँ पे हमारा टोटल 22 इंच आ रहा है। लंबाई में हम लेंगे इसको 7.5 इंच। 5 इंच की बेल्ट है और 2 इंच इसमें ले रही हूँ मैं मार्जिन के लिए, क्योंकि ऊपर हम लास्टिक अटैच करेंगे और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। तो लाइन को सीधा करेंगे और हम कट कर लेंगे। 2.5 इंच मैंने ऊपर नेफा फोल्ड करने के लिए लिया है और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का है। ये हमारी बेल्ट कट हो गई है और ये टोटल इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 22 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। अब जो हमारे पार्ट कट किए थे उनको उठाएंगे और दोनों साइड के आसन पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा आसन है, यहाँ दोनों साइड को हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने दोनों साइड सिलाई लगा लिए। आसन को सेंटर में हमने सेट कर लिया है। जो हमारे साइड वाला पार्ट है यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। दूसरी साइड भी हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम एक लंबी प्लेट अटैच करेंगे। यहाँ से उठाएंगे और जो हमने 5 इंच पे मार्क किया यहाँ तक हम प्लेट को भाई जो हमारी पिन होती है उसको मैं अटैच करूँगी। और ये जो हमारी प्लेट है उसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। आप 2.5 से 3 इंच प्लेट की चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ से पिन से इसको मैं सिक्योर कर लूँगी। दोनों साइड हम प्लेट में पिन अटैच कर लेंगे। प्लेट की चौड़ाई आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। अब हम सेंटर में प्लेट लगाएंगे इस तरीके से और प्लेट का मुंह हम आसन वाली साइड रखेंगे इस तरीके से और प्लेट की चौड़ाई हम 1-1 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे भी हम पिन से इसको अटैच करते हुए जाएंगे। जितनी भी आपकी प्लेट डलेगी आपको इस तरीके से प्लेट को लगा लेना है।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये हमने एक साइड प्लेट को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट को अटैच करेंगे। इन प्लेटों का मुँह भी हम आसन वाली साइड रखेंगे और प्लेट की जो चौड़ाई वो 1 इंच रखेंगे। तो आगे वाले पार्ट में हमने प्लेट को लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट में भी प्लेट अटैच करेंगे। अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे। बैक पार्ट का जो सेंटर है तो दोनों तरफ हम 1.5 इंच चौड़ी प्लेट लेंगे और वहाँ पे भी हम पिन अप कर लेंगे। बैक पार्ट में भी मैंने दोनों साइड 1.5 इंच चौड़ी प्लेट ली है और इनको पिन अप कर लिया है। तो हमारे प्लेट अटैच हो गई है। अब हम जो बेल्ट है उसको हमने तैयार कर लिया है। सेंटर से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है बेल्ट को। जो हमारा सेंटर है उसको आसन के सेंटर में रखेंगे और चारों तरफ से हम जो हमारा पार्ट है सलवार का इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे और बाद में जो हमारी बेल्ट है उसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेल्ट को सेंटर में रखूँगी और प्लेट जो हमारा पार्ट है उसको हम बेल्ट के साथ में अटैच कर लेंगे, यानी कि चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और पिन को निकाल देंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ हम सिलाई से सलवार को अटैच कर लेंगे बेल्ट के साथ में। तो हमने बेल्ट के साथ में अटैच कर लिए। अब जो हमारी बेल्ट और जो हमारी सलवार है, जो हमारा ज्वाइंट है, इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। पिन को हमने निकाल दिया है और सिलाई से हमने सलवार को बेल्ट के साथ में अटैच कर लिया है। अब जो हमारी बेल्ट है उसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। कमर हमारी 30 इंच है तो 4 इंच कम करके हम लास्टिक लेंगे। तो मैंने 26 इंच का लास्टिक लिया है। इसको सेंटर से ज्वाइंट कर लेंगे। लास्टिक को ज्वाइंट करने के बाद में इसको हम बेल्ट में अटैच करेंगे। आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसको फोल्ड करते हुए पहले हम लास्टिक के ऊपर से सिलाई लगाएंगे और फिर हम फोल्ड करते हुए नेफे को इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान देना है कि सिलाई हमारे लास्टिक के ऊपर से नहीं आनी चाहिए। हमने लास्टिक को अटैच कर लिया है। अब लास्टिक को खींचेंगे और चारों तरफ हमारा कपड़ा इकसार हो जाएगा। अब हम एक सेंटर से सिलाई लगाएंगे। हमने सेंटर से सिलाई को लगा लिया है। ये हमारी प्लेट भी लग गई है और हमने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। अब इसमें हम मोरी तैयार करेंगे। मोरी तैयार करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक पर चिपका लिया परेज से। तो इसकी लंबाई 26 इंच है और जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। अब इसको हम सीधी साइड रखेंगे और जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है उस पर सिलाई लगाते हुए पाइचे को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। फर्सी सलवार में जो हमारी मोरी होती है उसकी हम ज़्यादा चौड़ाई रखते हैं और लंबाई भी हम इसकी ज़्यादा रखते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल सलवार में पाइचा बनाते हैं उसी तरीके से हम फर्सी सलवार में भी मोरी को तैयार कर लेंगे। पाइचे की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और लंबाई इसकी 11 इंच है। फर्सी सलवार में आप 10, 11, 12 आप मोरी रख सकते हैं। मैंने 11 इंच की मोरी तैयार रखी है। तो ये हमारी मोरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दोनों पाइचों में मोरी को तैयार कर लेंगे। मैं मोरी में सीधी लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो दोनों सलवार में हमने मोरी को तैयार कर लिया है। मैंने इसके ऊपर और नीचे लैस लगाई है पाइचे में। अब हम इसके जो सेंटर की सिलाई है वो लगाएंगे। तो मैंने उल्टा करके सलवार को रख लिया है। मोरी हमारी 11 इंच है तो 11 इंच पे मार्किंग करेंगे
और यहाँ से तिरछी मार्किंग करते हुए निशान लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई के लिए मार्किंग करेंगे। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए सेंटर की सिलाई लगाएंगे और हमारी फर्सी सलवार भाई कंप्लीट हो गई है। भाई अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए।